हया के सुहागरात के जो ख्वाब थे अब वो टूटना शुरू हो चुके हैं और इस हवेली में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है। हया की शादी किसके साथ होगी, क्या मुतसिम जो मीरब को एक्सेप्ट कर पाएगा, ये सब कुछ आज की सुबह बताएंगे। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस वक्त मीरब की बच्ची की तबीयत खराब होती है तो उस वक्त कोई भी उस घर में मौजूद नहीं होता, तो मीरब मजबूर होकर बच्ची को उठाती है और बाहर चली जाती है और इंतजार कर रही होती है। कोई भी मीरब को वहां पर नहीं उठाता। इतने में सबा जो है वो अचानक गाड़ी में आती है और उसकी जो नजर है वो मीरब के ऊपर पड़ जाती है। मीरब को लेकर जाती है डॉक्टर के पास, वहां पर बच्ची को एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद वो बहुत सारे पैसे मांगते हैं जो मीरब के पास मौजूद नहीं होते, तो सबा जो है वो पैसे दे देती है। उसके बाद सबा जो है मीरब से सारी स्टोरी पूछती है कि भाई तुम घर छोड़कर कैसे गई थी और क्या वजूहत थी। तो मीरब जो खुलकर सबा को बता देती कि भाई मुतसिम ने मेरे साथ सुहागरात मनाने की कोशिश की है जिसकी वजह से मुझे जो वो गुस्सा आ गया और मैं सारा अपना बिस्सा बोरिए गोल किया है और मैं किसी और के पास चली गई हूँ। तो सबा जो है वो मीरब को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि भाई तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके बगैर जो है मुतसिम की बुरी हालत है और वो किसी और के साथ शादी भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है। तो इस हिसाब से वो मीरब को पुश करती है कि मीरब का जो दिल है वो अंदर से होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऊपर से वो सबा को इनकार कर देती और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं नहीं आ सकती, मैं हमेशा के लिए मुतसिम को भूल चुकी हूँ। जब मैं वापस जाऊंगी भी सही तो मुतसिम को क्या मुंह दिखाऊंगी। वापस जो उसी खान के घर में आ जाती है। जब खान के घर में आती है तो उसके बाद खान की जो माँ होती है वो मीरब के पास आकर बैठ जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती और कहती कि बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगी। तो मीरब कहती कि जी माँ जी आप बोलें तो सही, कौन सी बात है। तो वो खान की माँ उससे कहती कि ऐसा करो कि तुम मुतसिम के पास वापस चली जाओ, मीसम के वालिद के पास वापस चली जाओ, वो आपके साथ जो है बेपनाह मोहब्बत करता था। अब इसको कैसे पता चल गया कि वो तुम्हारे साथ बेपनाह मोहब्बत करता था, और कहती कि तू भी तो उसके साथ मोहब्बत करती थी, इस मोहब्बत की खातिर तुम ऐसा करो कि मुतसिम के पास चली जाओ। मुतसिम जो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा होगा, जब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, एक दफ़ा तुम वहाँ पर जाकर देखो तो सही कि तुम्हें कितना वो प्यार देता है। तो मीरब जो है वो किसी तरीके से जो राज़ी हो जाती है, क्योंकि खान की माँ कहती है कि भाई तू अब इस घर में रह रही है तो हम तुम्हारी रोटी भी पूरी नहीं कर रहे, फ्री में रह रही है, चलो तू खान के साथ शादी कर लेती। तो उसके बाद ये चीज़ बन जाती। तो मीरब अपना बिस्सा बोरिए गोल करती है, सबा भी मौजूद होती है, सबा भी जो है वो सपोर्ट करती है और कहती कि ठीक है भाई तुम एक दफ़ा आओ तो सही मेरे साथ। शुक्र है सबा पाकिस्तान में आ गई, अगर पाकिस्तान में ना आती तो ये ड्रामा कभी तक भी ख़त्म ना होता, से आगे और भी चलता। सबा ने आकर इस ड्रामे को एंड करने की कोशिश की है, वो तंग हो चुकी थी। मीरब को यहाँ से लेकर चली जाती है, दोनों यहाँ से जाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो अनवर को हवेली में बड़ा गुस्सा आया होता है और वो शादी रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बेगम को बार बार कहते हैं कि भाई तू ये जो काम करी ये गलत करी है, मुतसिम के ऊपर भी ज्यादती करी और मीरब के ऊपर भी ज्यादती करी है। आप लोगों ने जो मीरब को ढूंढने की मजीद कोशिश ही नहीं की। मुझे पूरा यकीन है कि मीरब जो है इस हवेली में ज़रूर वापस आएगी। माँ बेगम आती है अनवर के पास, क्योंकि अनवर जो है वो शादी में शरीक नहीं हो रहा होता। हया की और मुतसिम की जो वो मंगनी शुरू हो जाती है, इनका निकाह वो शुरू हो जाता है, बैठे होते हैं, हया लाल जोड़े में बैठी होती है तो अनवर मौजूद नहीं होता। अनवर सबसे बड़ा है तो माँ बेगम इसके पास आती है और कहती है कि अनवर तुम आओ। आज जो वो जल्दी से सुहागरात मनाना चाहती है, आप ऐसा करें कि हया के सर के ऊपर हाथ रखें और इसे जल्दी से यहाँ से रुखसत करें। तो अनवर साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं माँ बेगम को और कहते हैं कि भाई अगर आपने जाना भी है तो आप खुद यहाँ से चली जाएँ, मैं जो है वो नहीं आ सकता। मैं अपनी बेटी के लिए दुआ कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी जो है वो वापस जरूर आएगी। अनवर बैठ जाता है मुसल्ले पे और दुआएं जो शुरू कर देता है मीरब के लिए कि भाई कब मीरब वापस आएगी, मैं ऐसे जो वो देखूंगा और मेरी दुआ जो वो कब कबूल होगी। ऐसा ऐसा जो अनवर की दुआएं होती हैं वो मीरब तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं। इधर मौलवी साहब जो वो निकाह पढ़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई बेहया आपको क्या मुतसिम के साथ जो वो निकाह कबूल है, आप क्या जाना चाहती हैं सुहागरात मनाने के लिए। हया तो जल्दी से कह देती है, लेकिन मुतसिम के ऊपर जब बारी आती है तो मुतसिम थोड़ा बहुत इंतज़ार कर होता है, क्योंकि उससे जो है वो मीरब की हवा पहुँचना शुरू हो जाती है कि भाई मीरब इस हवेली के अंदर इंटर हो रही है। सबा आगे होती है, पीछे मीरब होती है, मीरब की हाथ में गोद में बच्ची होती है। मुतसिम जो वो निकाह पढ़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। जब मुतसिम की नज़र मीरब के ऊपर पड़ती है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है,
अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वो बच्ची को देकर हैरान हुए है जब मीरब को देकर हैरान हुए, क्योंकि वो बच्ची को देकर हैरान हुआ होगा कि आखिरकार ये बच्ची कैसे आ गई है। मेरी एक ही ट्रिप पे जो है इतना असर आ चुका है, हो सकता है कि मुतसिम के जहन में शक भी जाए कि भाई ये मेरी बच्ची नहीं है। सबा और वो पठान खाने से समझाएंगे कि भाई ये तुम्हारी ये जो है बच्ची है। कुछ शक है तो आप इसका जो वो DNA टेस्ट करवा लें, उसके बाद आपके सामने जो वो सारे के सारे सबूत आ जाएंगे। तो मुतसिम जो वो किसी तरीके से इनकी बातों के ऊपर यकीन करेगा। मुतसिम हया के साथ बैठा होता है, मीरब को जब देखता है तो वहाँ से उठता है और वो भागता है बच्ची की तरफ, मीरब की तरफ भागता है, हया को छोड़ देता है। हया के जो ख्वाब होते हैं वो सुहाग रात के वो यहीं पर टूट जाते हैं। मुतसिम अपनी बच्ची को उठाएगा, प्यार करेगा, मीरब एक दूसरे के साथ ये मुलाकात करेंगे तो पीछे से माँ बेगम से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। अनवर तो खुश होगा क्योंकि वो तो ये चीज़ें चाहता था, वो तो पहले भी इनकार कर चुका था कि भाई आप लोग जो मेरी बेटी के साथ ज्यादती करें, अगर आप कोशिश करते तो हो सकता है कि ज़रूर बेटी इस घर में आ जाती। तो मुतसिम और मीरब यहाँ से चले जाएंगे। हया लाल जोड़े में बैठी होगी, माँ बेगम जो है वो हया की तरफ देखना शुरू कर देगी। हया जो है वो शोर मचाएगी, हवेली में जो है वो थोड़ी देर के लिए एक तूफान आ जाएगा। सारे जो ख़ानदान वाले साथ होंगे तो किसी तरीके से ये लोग हया को रुखसत करने की कोशिश करेंगे कि भाई मुतसिम जो वो अब शादी नहीं कर रहा हया के साथ, तो हया के साथ शादी अब कौन करेगा। तो ये इज्जत बचाने के लिए हया की शादी किसी के साथ करवा देंगे। ये चीज़ शुक्र है इस ड्रामे में अच्छी हुई है कि चलो मीरब जो वो खुद वापस आई है। अगर मुतसिम इसे ढूंढ कर लेकर आता और इस घर में फिर पेश करता तो मीरब के जो कारनामे वैसे के वैसे ही होने। अब मीरब खुद चल कर आई है तो वो मुतसिम को बोलेगी भी सही कि भाई तुमने अब जो कुछ भी करना है मेरे साथ तुम्हें इजाज़त है, क्योंकि मैं तुमसे अब दूर रहकर मैंने अपने आप को आजमा लिया कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। तो इस तरीके से जो इस ड्रामे का जो एंड होगा वो हैप्पी एंड बन सकता है अगर मीरब यहाँ पर मुतसिम से आकर माफ़ी भी मांगती है। और हया को तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि भाई शादी जिस वक्त होगी लाल जोड़े में हया बैठी होगी तो इन्होंने शादी को ख़त्म तो नहीं करना, हया को किसी और के साथ रुखसत कर देना है और ये भी मजबूरी की वजह से चली भी जाएगी। इसकी जो उम्मीद होगी वो भी टूट जाएगी कि अब किसी भी सूरत में जो है मुतसिम की मैं नहीं बन सकती, तो किसी और के साथ भी तो जाकर मज़े ले सकती हूँ। यह शादी कर लेगी, इस हवेली में फिर से खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। माँ बेगम लास्ट एपिसोड में थोड़ा बहुत अपने जो एक्शन होंगे वो दिखाने की कोशिश तो करेगी, मुतसिम के ऊपर भी गुस्सा करेगी, उससे कहेगी कि भाई ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, तुमने तो मुझसे बताया था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर ये बच्ची कैसे आ गई। तो मुतसिम समझाएगा कि भाई मैंने कुछ एक रात ही किया था जिसकी वजह से सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से इस ड्रामे को ख़त्म किया जाएगा। शुक्र है सबा आई है और सबा ने आकर सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा किया है इस ड्रामे में। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं वो सबा को मिलने चाहिए। अगर सबा ना आती तो ये ड्रामा कभी भी ख़त्म ना होता। सबा ने मीरब को ढूंढा है और उसे लेकर गई है, मुतसिम को समझाने की कोशिश की है। जो मेन अहम किरदार थे वो सबा ने किए हैं। हया की जो असलियत है मुतसिम के सामने वो सबा ने खोल कर रख दिया। तो मेरा आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ही मीरब घर में वापस आई है मुतसिम ने इसे देखा तो क्या मुतसिम जो वो मीरब की तरफ बढ़ेगा और बच्ची को उठा लेगा। अगर मीरब जो है मुतसिम से माफ़ी मांगती भी है तो क्या मुतसिम जो है वो मीरब को माफ़ कर देगा। हया के साथ लास्ट एपिसोड में क्या होगा, माँ बेगम का क्या रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि सवालात तो अभी भी जहनों में चल रहे हैं। लेकिन ये लोगों को सबको पता चल गया कि मीरब और मुतसिम आपस में मिल चुके हैं, ये एक हो चुके हैं। अब किसी भी सूरत में ये जुदा नहीं हो सकते। ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।